हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीकली वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम लोग दोबारा से पाइवट टेबल का एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो और बनाई है पाइवट टेबल में, जिसमें हम लोगों ने 3 न्यू टेक्निक्स या फिर एक कुछ हिडन फीचर्स को डिस्कस करा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और अगर आप भी कुछ रेगुलर पाइवट टेबल से हटकर सीखना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज जाइए और उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस टाइम आई बटन पे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से बार समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हम इस वीडियो में कवर क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 2 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे। जो पहला पार्ट होगा वो डिस्कस करेगा कि कैसे हम एक ब्लैंक एक्सेल शीट में कनेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरी एक्सेल शीट को बाय द यूज ऑफ द पाइवट टेबल। So it's basically we will talk about the external data sources, and in the second part we will discuss that how we can build one single pivot table by using the different multiple tables। जी हाँ, जैसे एक्सेल में अगर मेरे पास 3 या 4 टेबल्स पड़ी हैं तो कैसे मैं एक यूनिक पाइवट टेबल बना सकता हूं उन 3-4 टेबल्स को एक साथ यूज करके। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो एंड लर्न समथिंग न्यू टुडे। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना एंड डोंट लीव विदाउट सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। My name is Rahul Agarwal and you are streaming Excel to Power Academy, where we believe in efficiency more than the hard work. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मेरी स्क्रीन पर एक बिल्कुल ही ब्लैंक एक एक्सेल नहीं खुली हुई है। ठीक है, इसमें ना तो कहीं पे भी किसी तरीके का कोई डेटा है। अगर अब मैं इसको पूरा स्क्रॉल करूं तो ना तो इसमें कोई डेटा है, ना ही कोई मेरी शीट हाइड है, ठीक है, और ना ही मेरे पास कोई पाइवट टेबल है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देयर आर 2 अप्रोचेस टू एक्चुअली क्रिएट अ पाइवट टेबल। एक हमारी क्लासिक अप्रोच कि जिस फाइल में हमारे पास डेटा होता है उसी फाइल को हम यूज करते हैं और उसके अंदर एक नई शीट डेवलप कर देते हैं जिसमें हम लोग पाइवट टेबल रख देते हैं। ठीक है, जो कि अभी तक हम सारे करते हुए आए हैं। और एक दूसरी अप्रोच हो सकती है कि मेरा डेटा किसी फोल्डर में या किसी दूसरी शीट में रखा हुआ है, बट उसका जो मैंने पाइवट बिल्ड करा है वो किसी एक नई शीट में करा है। बट इसका फायदा क्या है कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए या हम क्यों करते हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा है, दैट सपोज इफ द डेटा सेट विच यू हैव कंसिस्ट ऑफ अराउंड 50,000 और 60,000 और अराउंड $500,000, 5 लाख 4 लाख रोज का कोई डेटा है आपके पास एक कंपनी का सेल्स का बहुत बड़ा। सो व्हेन यू अप्लाई द पाइवट टेबल और क्रिएट द पाइवट टेबल इनटू द सेम फाइल जिसमें आपका डेटा सेट रखा हुआ है, सो इट विल बिकम मोर हैवी। वो आपको बहुत ज्यादा टाइम लेगी उस चीज को बार बार रिक्रिएट करने में, रिफ्रेश होने में, कैलकुलेशंस करने में। बट इफ वी यूज दिस पर्टिकुलर अप्रोच जो कि अभी हम लोग करने वाले हैं, इसमें क्या होगा कि आपकी फाइल कहीं और है और आपकी जो पाइवट क्रिएट हो रही है वो किसी एक ब्लैंक शीट में क्रिएट हो रही है। सो देयर इज जस्ट अ नॉर्मल कनेक्शन जिससे आपका जो पाइवट है उसकी आपका जो डेटा है जो आपका डेटा है उसकी सिर्फ रेफरेंस उठ के शीट में आ रही है। इससे पहले हम लोग वो पाइवट बनाना देखें, एक बार में हम डेटा देख लेते हैं कि वो कहां पर है। सो दिस इज माय डी ड्राइव जहां पर हम लोगों ने कुछ डेटा सेट्स रखे हुए हैं 1 2 3 4 करके। फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी आर गोइंग टू यूज द डेटा 1। ठीक है, I get back to my original file blank one जहाँ पे हम लोग ये create करने वाले हैं and we will start our process. So the first thing which we have to do is to create a pivot table. वो pivot table कैसे create करेंगे? हम insert में जाएंगे, click on the pivot table. Now this is the dialog box जो कि जिससे हम लोग सारे familiar हैं। Generally जब आपका डेटा होता है तो यहाँ पे आपको डेटा आ जाता है and you just press OK, right? This time instead of selecting this particular option, what we are going to do, we will use this second option which says that use an external data source, right? जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, this is another box which get activated. You click on this particular part और आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा विच सेज द एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो अगर आपने पहले से कोई कनेक्शन बिल्ड करा हुआ है किसी फाइल के साथ, सो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड हेयर। सो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मेरे 2 कनेक्शंस जो मैंने पहले कभी बिल्ड करे थे वो ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। बट सपोज दिस इज माई फर्स्ट कनेक्शन और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको नो कनेक्शन फाउंड ऐसे करके आएगा, राइट? सो नाउ आई हैव टू कनेक्ट my one data set with this particular file.
तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यू सिंपली क्लिक ऑन दिस ब्राउज फॉर मोर, और आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड सेलेक्ट दैट एक्सेल फाइल जिससे आपको डेटा उठवाना है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, दिस इज एक्सेल एंड दिस इज द फोल्डर फ्रॉम विच इन विच आई हैव माई डेटा लाइंग। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा 1 हो गया। यू क्लिक ऑन दी ओपन, और आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने ओपन प्रेस करा, यहाँ पर आपके पास एक दूसरा डायलॉग बॉक्स खुल गया है जो कि आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा है रिगार्डिंग द टेबल जो कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट वाली एक्सेल में है। सो सपोज अगर आपके पास एक टेबल की जगह उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स होंगी, तो वो आपको सारी की सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एंड देन यू कैन सेलेक्ट वन पर्टिकुलर टेबल जिसको यूज कर कर आपको अपना पाइवट क्रिएट करना है। राइट, वन थिंग विच यू हैव टू मेक श्योर कि इस पर्टिकुलर फीचर से आप एक बार में एक ही टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास उस डेटा 1 में सपोज 2 टेबल है, सो बोथ द टेबल्स विल गेट रिफ्लेक्टेड हेयर, बट you can select only one table, or you can use actually only one table at a one time to create your pivot. ठीक है, this is the option that whether your the first row will consist of the column headers or not. So it's already selected by default. If you don't have your headers, you can deselect it. I'll select it again and you have to just press OK. And जैसे ही you press this magical button OK, अब देखना कि हमारे पास क्या होगा। आप हमारे पास आ गया द सेकंड ऑप्शन इज न्यू वर्कबुक, तो मेरे को तो एग्जिस्टिंग में चाहिए, शीट 1 A1 हमारा चाहिए, एंड यू प्रेस ओके। हियर इज योर पाइवट टेबल विदाउट हैविंग अ डेटा इन योर विद इन दैट पर्टिकुलर शीट। मेरे पास वहां पर जितनी भी फील्ड्स थी आप देख सकते हैं, वो सारी की सारी फील्ड्स मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई हैं। And now what you can do, you can simply drag and drop all the fields as per your requirement. So suppose हमको customer name मेरा rows में चाहिए, I want my customer names against the sales, and this is my sales. I can drop it here over the values. और मुझे suppose यहाँ पे ship mode भी चाहिए, ship mode in the columns. So here is your complete pivot table into a new file without having the data into the same file. तो फ्रेंड्स लेट्स नाउ डिस्कस द सेकंड पॉइंट। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीपल डेटा सेट से, या फिर मैं कहूँ मल्टीपल टेबल से, उनको आपस में लिंक करके एक पाइवट टेबल में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सेल ओपन है जिसके अंदर मेरे पास 3 डिफरेंट शीट्स हैं। जो पहली शीट है उसमें मेरे पास कुछ सेल्स का डेटा है एंड आई हैव सम डिफरेंट कॉलम्स। इन द सेकंड शीट आई हैव द सेल्स पर्सन मैपिंग, जहाँ पे मेरे पास सेल्स पर्सन का कोड लिखा हुआ है और उसका अगेंस्ट उसका नाम लिखा हुआ है। एंड द थर्ड कॉलम और द थर्ड शीट इज बेसिकली अबाउट द रीजन कोड और रीजन का नाम। ठीक है, तो ये 3 शीट्स मेरे पास डिफरेंट है जिसके अंदर डिफरेंट तरीके का डेटा गिवन है। अब हम लोगों को क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप विच आई हैव ऑलरेडी डन इन दिस पर्टिकुलर टेबल्स, बट आपको करना होगा कि आपको अपनी जो टेबल्स हैं, जो आपके पास ये डेटा है, instead of a common, or I would say instead of just a common range, you have to convert all this data into a table. अब वो कैसे होता है, तो मैं पहले इसको एक बार रिमूव करके दिखा देता हूं आपको। I'll convert it to the range. So suppose करिए कि मेरे पास एक नॉर्मल टेबल वर्ड नहीं यूज करूंगा, मेरे पास एक नॉर्मल एक डेटा सेट है जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट है। सो द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू डू इज सेलेक्ट द एंटायर रेंज एंड प्रेस कंट्रोल टी। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर वो आपको कहेगा कि आपको एक टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, और उस टेबल की जो रेंज होगी वो ये वाला पार्ट है जो मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट करा हुआ है। यू नीड टू प्रेस ओके, और जैसे आप इसको ओके प्रेस करेंगे ये एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज टेबल, वी विल डिस्कस इट इनटू अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर वन दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू डू विद ऑल दी डिफरेंट डेटा सेट्स। तो आप देखेंगे मैंने सेल्स मैपिंग को भी ऑलरेडी एक टेबल में कन्वर्ट करा हुआ, और यहाँ पर अगर आप उसके डिजाइन में जाएंगे, सो दिस इज द नेम विच आई हैव गिवन टू दिस पर्टिकुलर टेबल।
ठीक है, द सेम एक्टिविटी आई हैव डन फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज ऑल्सो। अब सेल्स डेटा को भी हमने कन्वर्ट कर दिया, सो इंस्टेड ऑफ टेबल 1 आई वुड नेम इट एज डेटा सेल्स और नॉर्मल एंटर। राइट, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी गो टू इंसर्ट, वी विल क्लिक ऑन दिस पाइवट टेबल, और अब ये नॉर्मल हमारा स्टेप है जो डायलॉग बॉक्स आता है कि हाँ मेरे को डेटा सेल्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली नाम आ चुका है, मेरे को न्यू वर्कशीट में चाहिए। One more additional step instead of apart from these two things, what we need to do, you need to click on this last tab which says that whether you want to add this particular data set into a data model. अब कुछ यूजर्स के या फिर कुछ व्यूअर्स के एक्सेल में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। Why? Because ये वाला ऑप्शन आपको 2010 एंड अबव के फीचर्स में मिलता है, उसके नीचे वाले एक्सेल के वर्जन्स में नहीं मिलता। सो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, सो यू कांट डू दिस पर्टिकुलर पार्ट। यू हैव टू फर्स्ट अपडेट योर एक्सेल, MS ऑफिस को आपको अपडेट करना पड़ेगा, गेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एक्सेल, इट कैन बी एनीवन, और तब आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। सो यू जस्ट चेक बॉक्स पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एंड यू प्रेस ओके। सो द मोमेंट यू प्रेस ओके, आपके पास एक नॉर्मल पाइवट टेबल बनकर आ जाएगा विच सेज दैट ओके यू हैव दिस इज दी ऑल द फील्ड्स जो आपके पास डेटा सेल्स में हैं। बट वी वर टॉकिंग अबाउट कंसिडरिंग ऑल दी 3 टेबल्स, बट यहाँ पर तो मुझे क्या हुआ, यहाँ पर तो मुझे एक ही डेटा टेबल मिल रही है। I don't have the other salesperson mapping and the regional mapping. So how you can bring other 2 tables into this pivot table? You go to this tab, you can see all. अभी मेरे पास जो एक्टिव है वो मेरे पास सिर्फ सेल्स का डेटा है क्योंकि उसका यूज करके मैंने अपना पाइवट टेबल बनाया है। बट जैसे ही मैं ऑल पे जाऊंगा, आई कैन सी ऑल दी 3 टेबल्स जो कि यहाँ पे मेरे पास है। देख रहे हैं, अब जो मैंने पहले टेबल बनाया हुआ था एक्चुअली उसका भी नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यू कैन अवॉइड दिस पर्टिकुलर पार्ट। बट मेरे पास यहाँ पे डेटा सेल्स है जो मैंने अभी आप लोगों को बना के दिखाया। आई हैव दिस रीजन जो कि मेरी टेबल उठ रही है यहाँ से, आप इसका नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, गो टू डिजाइन रीजन, एंड दिस इज माय थर्ड टेबल विच इज सेज इट्स अ सेल्स पर्सन। तो अगेन आई क्लिक ऑन द टेबल एंड दिस इज द नेम ऑफ द टेबल। राइट, तो मेरे को तीनों टेबल्स दिखाई दे रही है, बट अभी क्या है कि इन तीनों टेबल्स के अंदर ना कोई कॉमन लिंक नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन ऑल दीज 3 टेबल्स। सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to create some common connection by using the concept of the primary key and the secondary key. So primary key is the unique and the non-blank keys which should be available in all these 3 tables. So as you can see, if I go to sales data, I have this salesperson code over here which is repetitive. So this is my actually the concept of the secondary key. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मेरे पास 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1 लिखा है। ना व्हाट इज दिस 1 2 3 4? इफ आई गो टू सेल्स पर्सन मैपिंग, मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि जो 1 है, दिस 1 बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर पर्सन नेम, दिस 2 बिलोंग्स टू एना, 3 बिलोंग्स टू किम, 4 टू ऑस्कर एंड लाइकवाइज। ठीक है, सेम तरीके से मेरे पास यहाँ पे भी रीजन का नाम नहीं है, बट आई हैव द रीजनल कोड हेयर विच इज अगेन 1 2 3 4। इफ आई again go to my regional mapping, so I can see all these codes has been already mapped to some or the unique region. So what you need to do, you need to go come back to this sheet 1, you go to analyze, and within the analyze you have this option relationships. You click on this relationships, and as you can see that there is 2 active relationship which I have already created. So for the time being I'll delete both of them and I'll delete this one also. So अब ये हम देखते हैं कि हम लोग कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं। You click on new and the first thing which you need is to name a table जिसके अंदर आपके पास foreign keys हो। Remember foreign keys या secondary keys का मतलब होता है जहां पे मेरे पास duplicacy है, and the primary key
और द प्राइमरी ऑप्शन इज बेसिकली जहां पे मेरे पास यूनिकनेस है. सो इन द मैपिंग फाइल्स आई हैव दिस प्राइमरी कीज एंड इन द सेल्स डेटा आई हैव दिस सेकेंडरी की. सो टेबल कौन सी सेलेक्ट करनी है मुझे अपनी सेल्स डेटा सेलेक्ट करना है. व्हाट इज माय प्राइमरी और सॉरी द फॉरेन की, it's the region code. I go to the related table option, I select the region table and here also the primary key is the region code. ठीक है, तो it's kind of that you are giving a reference in both the tables that this is the common platform through which one table can look after the another one. I press OK and my relationship is being built. So this is the relationship between the sales table and regional mapping. The same process needs to be followed for the sales data and the sales person. So again you go to new. I'll make sure that I'll select the sales data. I select the salesperson code this time, the sales, and this is done. So you can see that the sales data table has been mapped with the region code in the this particular part. और यहाँ पे हमारे पास sales person से हो चुका है. You close this out and that's it. That's all you need to do. You go to all and now if I simply select this sales person code and put it here. So आप देख सकते हैं 1 2 3 4 मेरे पास आ रहा है. Against this what I can do, I can drag down my revenue part into the. तो अभी मेरे को 1 2 3 सब, क्योंकि मैंने दोनों फील्ड्स कहाँ से उठाई है, मैंने अपने सेल्स वाली इस सेल्स डेटा में से उठाई है. सो आई कैन ओनली गेट दिस नंबरिंग. आई डोंट हैव दी actual mapping or the salesperson name. So just for the cross check, I'll copy this, I'll paste here as values. Sorry. And now instead of salesperson code, what I'll do, I'll go to salesperson mapping sheet and I put or pull this salesperson name. So जैसे आप इसको, I guess there is okay, मेरे ख्याल से शायद रिलेशनशिप बना नहीं था या कुछ इशू था, तो उस वजह से वो डिटेक्ट कर रहा था अपना. तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं एंड दिस इज योर डेटा. Now if you want to check against the Andrew James, I have a sales of around 2,43,000. I go to salesperson mapping and I see that okay, Andrew James is belong to the code of 5. मैं यहाँ पे जाता हूँ, 5 के अगेंस्ट मेरे को 2,43 lakhs का डेटा दिखाई दे रहा है. So that's how you can actually build a relationship between 2 or 3 or 10 tables by having a concept of the primary key and the secondary key, and by using a single pivot table you can actually extract the data by the multiple tables. So friends, I hope that this video is informative enough and you must have gained and learned something new today. For more such videos, kindly subscribe to our channel, hit the like button along with the bell icon ताकि जैसे ही कोई new video launch हो आप उसको सबसे पहले देख सकें. And yes, don't forget to share this video with your friends and colleagues and do let us know कि आपको ये video कैसा लगा by commenting below on it. We will again come back with new video next week. तब तक के लिए bye bye.